गई, उसके बावजूद भी दशहरा देखिए वहीं पर ही मनाया गया है। आप कई वर्षों के अंदर देखिए जहाँ-जहाँ पर है। तो या तो वो लोग मूर्ख थे या अब ये जो है आज करके जो धर्माचार्य या ठेकेदार जो बन गए ये ज़्यादा समझदार हो गए। तो देखिए इसके अंदर भी आप देखिए विजयादशमी का जो त्यौहार, ये देखिए विजयादशमी का जो त्यौहार जो बना है 10वीं को है और ये 30 बजे चली जाती है। 30 में ढाई का भाग दीजिए, करीब 2 बजे का समय आता है इसके अंदर। तो दोपहर में 2 बजे चली गई है, शाम को तो थी नहीं। फिर भी देखिए विजयादशमी यहीं कहीं मनाई गई है। शाम को तो इस दिन थी, नवमी के अंदर शाम को थी। जय सिया राम। पिछले कुछ समय से या कहें कि कुछ वर्षों से ज्योतिषाचार्यों और कुछ धर्माचार्यों द्वारा भी एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि किसी भी त्यौहार को उसकी जिस तिथि में मनाए जाने की धार्मिक परंपरा है या जो धार्मिक उसके अंदर विवेचना है उसके अनुसार ना मना करके कहीं और मनाने की आजकल एक भ्रम सा फैलाने लगे, एक प्रथा सी चल गई है। और उसकी वजह से कुछ लोग कहीं मनाते हैं, कुछ लोग कहीं मनाते हैं और उस त्यौहार को उस तिथि में नहीं मनाने दिया जाता। धर्म भीरू हिंदू जनता को भ्रमित किया जाता है और वह उस त्यौहार को जहां मनाने की धार्मिक परंपरा है, जहां उसको जिस तिथि में मनाया जाना चाहिए उसके अलावा उसको कहीं और मनवा दिया जाता है, जिसकी वजह से धर्म का नाश होता है, धर्म का ह्रास होता है, धर्म भी डूबता है और उस व्यक्ति को भी उसका लाभ नहीं होता। जो वो त्यौहार या जो धार्मिक परंपराएं वो निभाता है उसका उसको लाभ नहीं प्राप्त होता है। अब आप देखिए, सबको पता होगा रक्षाबंधन को कहाँ मनाने की धार्मिक मान्यता है। रक्षाबंधन को श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाने की धार्मिक मान्यता है। मनवाया कहाँ जा रहा है आजकल ज्योतिषाचार्यों और धर्माचार्यों के द्वारा? चतुर्दशी में मनवा देते हैं उसमें। लक्ष्मी पूजन जो है, चूंकि श्री रामचंद्र जी जो थे वो कार्तिक अमावस्या के दिन वापस लौटे थे अयोध्या के अंदर। तो जब भगवान का आगमन होगा, सीता जी का आगमन होगा, उनके साथ में लक्ष्मी, जब भगवान जहाँ आएंगे वहाँ लक्ष्मी जी आएंगी। तो भगवान का आगमन हुआ तो इसलिए भगवान का भी पूजन किया जाता है और लक्ष्मी जी का भी पूजन किया जाता है। तो किस दिन किया जाता है? जिस दिन भगवान लौटे। भगवान किस दिन लौटे? वो अमावस्या के दिन लौटे थे, कार्तिक की अमावस्या को लौटे थे, इसलिए कार्तिक अमावस्या को उसका मान्यता है, उसकी पूजन किया जाएगा। तभी भगवान लौटे थे तो उसी दिन पूजन किया जाएगा। और ये क्या करवा रहे हैं आजकल के जो ज्योतिषा तथाकथित ज्योतिषाचार और धर्माचार बनकर के ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं, वो चतुर्दशी मनवा देते हैं। दशहरा उसके नाम में ही दश है, दश मतलब 10, 10वीं तिथि को मनाया जाना चाहिए दशहरा, क्योंकि भगवान ने रावण का वध ही 10वीं तिथि को किया था। जब उन्होंने 10वीं तिथि को जब उन्होंने वध किया था तो कहाँ पे मनाया जाएगा? आश्विन शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को जब उन्होंने रावण का वध किया था तो दशहरा 10वीं तिथि को बनेगा। अब वो 9वीं तिथि में मनवाए दे रहे। महाअष्टमी, अष्टमी को उसके नाम में ही है अष्टमी। महाअष्टमी कहाँ मनाई जाएगी? महाअष्टमी मनवाई जाएगी अष्टमी को। महानवमी कहाँ मनाई जाएगी? उसके नाम में ही नवमी है, नवमी को। 10वीं कहाँ मनाई जाएगी? दशहरा कहाँ मनाया जाएगा? 10वीं को। अब आप क्या कर रहे हो? सप्तमी में अष्टमी मनवा रहे हो, अष्टमी को नवमी को अष्टमी मनवा रहे हो, दशहरे को नवमी मनवा रहे हो। क्या मूर्खतापूर्ण, कैसे जनता को भ्रमित किया जा रहा है। बहुत ही दुख की बात है कि आज जितनी बार भी धर्म भीरू जनता है वो भ्रमित होकर के बेचारी अपने त्यौहार भी नहीं मना पा रही। इससे उसकी शक्ति का ह्रास हो रहा है, वो अपने शक्ति को खोती चली जा रही है। पूरी हिंदुओं की धर्म भीरू जनता भ्रमित होकर के जिस दिन त्यौहार मनाए जाने की मान्यता या परंपरा है उस दिन त्यौहार नहीं मनाती। उस दिन बेचारे कुछ और करते घूमते, क्योंकि त्यौहार तो एक दिन पहले मना लिया और त्यौहार वाले दिन कुछ कर नहीं रहे हो। तो त्यौहार वाले दिन आप कुछ नहीं करोगे, त्यौहार वाले दिन आप उदास से बैठे या कुछ और झगड़े टंटे या कुछ और काम कर रहे हो, तो भगवान कहेंगे यार ये तो मुझे याद भी नहीं करता है। त्यौहार वाले दिन भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी के दिन है, आप पता नहीं क्या कर रहे हो अष्टमी वाले दिन, क्योंकि आप तो एक दिन पहले मना के बैठे हुए। अष्टमी वाले दिन कुछ करने, भगवान कहेंगे लो मेरे को एक दिन, मेरा जन्म के दिन भी इसने याद नहीं किया, पता नहीं क्या धंधे में लगा हुआ है। दशहरे वाले दिन आप भगवान की उसको याद करने के बजाय कि उन्होंने उसका वध किया था, आप वो पूजन करने के बजाय आप उस दिन कुछ और कर रहे हो। आप कर ही नहीं रहे हो, भगवान को याद ही नहीं कर रहे हो।
लक्ष्मी पूजन, आप लक्ष्मी पूजन वाले दिन कर ही नहीं रहे, उस दिन तो आप ऐसे ही घूम रहे हो, क्योंकि आपको भ्रमित कर दिया, आपने एक दिन पहले मना ली लक्ष्मी पूजन, आपने कर लिया, आप उस दिन कर ही नहीं रहे, आपके घर में दीपक नहीं जल रहा है, आपके घर में ऐसी सुनसान पड़ा हुआ है, तो फिर क्या होगा? भगवान आपको पूछेंगे क्या? भगवान कहेंगे मुझे याद ही नहीं करता, मैं इसको क्यों याद करूं? भगवान लक्ष्मी कहेंगी मुझे याद ही नहीं करता, मैं इसको क्या याद करूं? तो आपके सबका जो है, जो तेज है वो खत्म होता जा रहा है, हिंदुओं का तेज खत्म होता जा रहा है। इसी वजह से धर्म भीरू जनता का नाश होता चला जा रहा है, क्योंकि आप त्यौहार मना ही नहीं रहे त्यौहार वाले दिन। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि भारत कब आज़ाद हुआ था। भारत जो था वो 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। तो भारत 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। अब कोई मूर्ख आपको भ्रमित करके कहे आओ 14 अगस्त को मनाते हैं, तो फिर क्या होगा? क्या ये कानून सम्मत है? क्या ये विधि सम्मत है कि भारत तो आज़ाद हुआ 15 अगस्त को और आप स्वतंत्रता दिवस मना रहे 14 अगस्त को? ये मूर्खता है कि नहीं है? अच्छा, अगर आप किसी दायित्वपूर्ण पद के ऊपर हो भारत सरकार के, और जहां पर आपको ये बताना आवश्यक हो कि आपने 15 अगस्त के दिन झंडा फहराया था कि नहीं फहराया था, और आप उसको बताएं वहां पर जाकर के साहब मैंने तो 14 अगस्त को फहरा दिया था, तो आपको मानी जाएगी आपकी बात है कि आपने 15 अगस्त को झंडा फहरा दिया था? ये आपकी आस्था है, इसके अंदर हम मान लेंगे कि आपकी आस्था है भारत के अंदर। आप कहते नहीं मैं 15 अगस्त को नहीं फहराया था, मैं 14 को फहराया था, तो आपकी आस्था मानी जाएगी भारत के अंदर, भारत के संविधान के अंदर? क्या ऐसा मान लिया जाएगा? नहीं माना जाएगा। अगर उसके अंदर यह है कि 15 अगस्त के दिन झंडा फहराना, तो 15 को ही फहराया जाएगा, क्योंकि भारत आज़ाद हुआ था, उसका एक महत्व है। परंतु आप 14 को फहरा रहे हैं, मूर्खता कर रहे हैं, भ्रम कर रहे हैं। तो यही इसी तरह का भ्रम अभी फैलाया जा रहा है। तो यह जिस तरह से ये कानून सम्मत भारत के में नहीं है, इसी तरह से धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी वो सम्मत नहीं है। अगर आप किसी त्योहार को उसके जिस दिन मनाया जाना है उस दिन नहीं मनाएंगे, तो वह उसका फल नहीं मिलेगा, वह धार्मिक सम्मत नहीं है, धर्म सम्मत नहीं है। यह हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए। इसलिए ज्योतिषाचार्यों को, धर्माचार्यों को भी इस बात को समझने की जरूरत है कि वह लोगों के बीच में भ्रम ना फैलाएं। अगर वो स्वयं भ्रमित हैं तो अपनी बुद्धि को ठीक करें, और जनता को भी चाहिए कि वो भी, जो धर्म भीरू जनता है, वो भी ऐसे जो गलत बहकावे कहीं से भी आते हैं, जो किसी ने ऐसे कॉरपोरेट हाउसेस खोल करके कोई अपने कैलेंडर छाप रहे हैं, पंचांग छाप रहे हैं, उनके चक्कर में ना आए। आज आपको सब कुछ सब जगह उपलब्ध है। आप देखें, जहाँ 10वीं है 10वीं के दिन दशहरा मना लें, जहाँ 9वीं है 9वीं के दिन महानवमी मना लें, अष्टमी है महाअष्टमी मना लें, उसमें अष्टमी के दिन। जहाँ मान लीजिए कि अमावस्या, कार्तिक अमावस्या आ रही है, वहाँ पर अपनी दीपावली मना लीजिए। जहाँ 13 आ रही है धनतेरस मना लीजिए, चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी मना लीजिए। कोई इसमें कुछ भ्रम पालने की जरूरत नहीं है। जो तिथि जहाँ पर है वहाँ पर वो मनेगी। उसके अंदर आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। पूर्णिमा आ गई है, अगर श्रावण मास की पूर्णिमा, तो रक्षाबंधन मनाइए। पूछने की क्या जरूरत है? इन लोगों से क्या पूछने की जरूरत है? जहां जो तिथि आप देख लीजिए, आज पर नेट पे सब जगह सब कुछ उपलब्ध है, नासा वासा सब जगह से डाटा आ रहे हैं, आप सब जगह से देख लिए, कहीं से भी आपको डाटा मिल जाएंगे। इनके चक्करों में ना पड़िए जो इस तरह से भ्रमित करने के कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपकी शक्ति का ह्रास होगा यदि आप उस त्योहार को उस जगह पे नहीं मनाएंगे। एकादशी को आप द्वादशी में मना रहे हैं, 10वीं में मना रहे हैं, बेवकूफ़ी की बात है। एकादशी के दिन ही व्रत नहीं रखेंगे, कहीं और रखेंगे तो एकादशी का फल थोड़ी ना मिलेगा। उस दिन का फल मिल जाएगा जिस दिन का आपने रखा, एकादशी का थोड़ी ना मिलेगा। कैसे मिल जाएगा आपको उसका फल? 14 अगस्त को झंडा फहराओगे तो पाकिस्तान का झंडा जैसा मान लिया जाएगा, मानेंगे कि आपने पाकिस्तान का दिवस मनाया होगा, भारत का दिवस थोड़ी ना मनाया। भारत का दिवस तो 15 अगस्त को माना जाएगा। अब एक और इसके अंदर क्या भ्रम फैला दिया जाता है कि वो ये कह देते हैं कि साहब तिथि पहले से आ गई, ये बड़ा उसके अंदर कर दिया है, ऐसे करके भ्रमित कर देते हैं। वो कह देते हैं कि नहीं जी, हम तो तिथि को सही जगह को मनवा रहे हैं, वो तिथि पहले से आ गई थी तो हमने उसको एक दिन पहले इसलिए बनवा दिया, कोई तिथि पहले से आ गई थी, शाम को बनाना था, तिथि शाम को आ गई थी। अब आप एक बात बताइए, विधान क्या है? किसी भी तिथि के निर्धारण का विधान क्या है? क्योंकि किसी की भी एक विधान होता है, उसके बिना, उसका विधान के बिना वह चीज नहीं मानी जाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति इलेक्शन जीत गया, प्रधानमंत्री पद के लिए, किसी ने राष्ट्रपति पद के लिए कोई भी इलेक्शन जीत गया, वो एलिजिबल हो गया, परंतु क्या वो प्रधानमंत्री पद का कार्य कर सकता है? क्या वो उसको अधिकार मिल जाते? नहीं मिलते। वो एलिजिबल जरूर हो गया, चुनाव जीत गया तो ठीक है, मान लिया प्रधानमंत्री के लिए एलिजिबल है, परंतु वो कब बनता है? जब वो शपथ ले लेता है। जब वो शपथ ले लेगा अपने कार्यालय के अंदर जाकर के, जब वो शपथ ले लेगा, कार्यभार ग्रहण करेगा, वहां से वो प्रधानमंत्री के सारे अधिकार मिल जाएंगे। अब वो पूरे के पूरे कार्य कर सकता है, अब उसके सारे आदेश माने जाएंगे, अब वो सब फाइलों पे साइन कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। उससे पहले उसका कोई महत्व नहीं है, भले ही जीत करके आ गया।
किन्हीं किन्हीं देशों के अंदर तो काफी काफी समय पहले से जीत करके वो रखे रहते, परंतु पहले वाला जब तक उसका टेन्योर खत्म नहीं होता वो अपने पद पे कार्य करता रहता। आप बैठे रहिए, आपकी कोई वो नहीं है, आप एलिजिबल है मान लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से कोई तिथि भले ही दिन में आ गई है, कभी भी आ गई है, उसके आ जाने से वो तिथि वहां से मानी नहीं जाती है। तिथि का कब मान्यता मानी जाएगी? जब वो सूर्योदय के स्पर्श करेगी। ये हमारी धार्मिक मान्यता है, क्योंकि कुछ लोगों की धार्मिक मान्यता है, जो लोग निशा के अंदर निशा को मानने वाले हैं, रात्रि के ज्यादा ध्यान देने वाले हैं, वो लोग उनकी तिथियां जो है, उनकी तारीखें रात्रि से शुरू होती हैं। हमारे यहाँ हर कार्य सूर्योदय से शुरू होता है। हिंदू धर्म के अंदर हर काम सूर्योदय से माना जाता है। जब सूर्योदय होगा तब हमारे यहाँ पर हम मानते हैं प्रकृति अब खुश हुई है, प्रकृति अब जाग रही है, उसी के साथ साथ हम जागेंगे। सब धर्म कृत्य स्नान विस्नान शुरू से सुबह से शुरू होता है। किसी को भी दोपहर से शाम से ऐसे करने की कहीं मान्यता नहीं है। सुबह से हमारे यहाँ हर चीज का प्रारंभ माना जाता है। हमारे यहाँ दिन का प्रारंभ सुबह से, प्रातः काल से, जब सूर्योदय होता है वहां से माना जाता है। तो तिथि भी सूर्योदय से गिनी जाती है। एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक तिथि रहती है। एक तिथि इस सूर्योदय से अगले तिथि अगले सूर्योदय तक रहेगी। जैसे उनके यहाँ पर एक कोई भी तारीख जो है वो रात के 12 बजे से आज शुरू हुई तो अगले दिन 12 बजे तक रहेगी। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु कुछ नहीं है। ऐसी हमारे यहाँ भी कोई सूर्योदय से तिथि शुरू हुई है तो अगले दिन सूर्योदय तक रहेगी। इसमें कोई किंतु परंतु कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हम जब तक वो तिथि कोई सूर्योदय को स्पर्श नहीं करेगी वो तिथि प्रारंभ नहीं मानी जाएगी। तो अगर ये तिथि आज आ भी गई है तो उसका प्रारंभ नहीं माना जाता है। धार्मिक रूप से उसकी कोई मान्यता नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति का चुनाव जीत के आ जाने के बाद वो प्रधानमंत्री नहीं बन जाएगा जब तक वो शपथ नहीं लेगा। ऐसी यहाँ पर वो तिथि भले ही आ गई है, गणना के अनुसार आपने गणित से उसको निकाल लिया है, गणना के रूप में आ गई है, ठीक है, वो तिथि एलिजिबल हो गई है, वो उसकी धार्मिक मान्यता अभी नहीं है। धार्मिक मान्यता जब वो सूर्योदय को स्पर्श करेगी वहां से उसकी धार्मिक मान्यता शुरू हो जाएगी और अगले दिन सूर्योदय तक अपने आप ही रहेगी उसकी। जब उस अगले दिन सूर्योदय पर जब किसी और तिथि का स्पर्श वहां पे हो जाएगा तो वहां से वो वाली तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अब तिथि का किसी का लोप क्यों होता है? वो इसीलिए होता है कि इस तिथि कोई तिथि प्रारंभ हुई सूर्योदय के बाद से आज और अगले दिन सूर्योदय से पहले चली गई तो उसका लोप हो गया। अब ये जो है ये भ्रम पैदा करने वाले ये जो इस तरह के जो आजकल के ये जो आ गए हैं तथाकथित बनकर के धर्माचार्य और ये ज्योतिषाचार्य और बड़े बड़े गणनाएं निकाल रहे हैं, ये मूर्ख क्या कर रहे हैं कि इधर तिथि का लोप भी कर देते हैं। अरे तुम्हारे हिसाब से तो फिर तिथि का लोप कैसे हो सकता है? जब तुम कह रहे हो तिथि हम दोपहर में 12 बजे से भी शुरू मान लेते हैं, कहीं से भी जहां से तिथि की गणना आ जाती है वहीं से शुरू मान लेते हैं, तो तिथि का लोप कैसे हुआ मूर्खो? फिर तिथि का लोप कैसे दिखाते हो? उसके अंदर तिथि का लोप नहीं होना चाहिए फिर तुम्हारे हिसाब से है? अगर तिथि को तुम कहीं से ही प्रारंभ मान लेते हो कि जैसे ही तिथि की आ गई वहीं से तुमने प्रारंभ मान लिया तो उसका लोप कैसे हो गया? तो पंचांग में लोप भी दिखा देते हो मूर्ख। अरे लोप तो इसीलिए होता है कि उसने सूर्योदय का स्पर्श नहीं किया उसने, इसीलिए तो लोप होता है। तो तिथि का प्रारंभ कैसे फिर तुम कहीं से भी मान लोगे? तिथि का प्रारंभ होता ही नहीं जब तक वो सूर्योदय का स्पर्श नहीं करेगी वो। तो इतनी बड़ी मूर्खताएं हैं, इतना बड़ा भ्रम फैला रखा है कि तुम एक तरफ वो जो धार्मिक मान्यता है उसको भी मानते हो और तिथियों का लोप कर देते हो। इसीलिए लोप कर देते हो क्योंकि अगर उसने इधर सूर्योदय का स्पर्श नहीं किया, उधर सूर्योदय का स्पर्श नहीं किया तो तिथि का लोप हो गया। और कोई कोई तिथि बढ़ जाती है, वो इसीलिए बढ़ जाती है इधर भी सूर्योदय को लोप स्पर्श कर गई और अगले दिन के भी सूर्योदय का स्पर्श करी, भले वो तुरंत चली जाती है, सूर्योदय का स्पर्श करने के कुछ ही समय बाद वो चली जाती, परंतु दोनों जगह स्पर्श कर गई तो वो तिथि बढ़ गई। और दूसरी कोई तिथि ऐसी होती है जो ना इधर सूर्योदय का स्पर्श कर पाई ना उधर कर पाई, तो वो आई नहीं, खत्म हो गई। दूसरी एकदम से तीसरी तिथि आ जाएगी, जैसे यहाँ एकादशी है तो सीधे त्रयोदशी आ जाएगी, द्वादशी का लोप हो गया। तो इस तरह से होता है। तो कोई तिथि बढ़ती है घटती है वो इसीलिए होती है। तो फिर तुम्हारे हिसाब से तो जब कोई तिथि होती है तो वो तो सारी तिथि गणना में तो कहीं ना कहीं चलती है। वो बस यही तो नहीं होता कि सूर्योदय का स्पर्श नहीं करती, या तो 2 सूर्योदय का स्पर्श कर देती है तो बढ़ जाती है और किसी सूर्योदय का स्पर्श नहीं किया तो घट जाती है। बस इतना तो होती तो है ही वो वहां पर, ऐसा थोड़ी ना कि कहीं चली जाती हो, तो वहीं होती है। गणना के हिसाब से तो होती है वो, कहीं ना कहीं से तो आती है, सूर्योदय के बाद से आती है, सूर्योदय के बाद दूसरे सूर्योदय से पहले चली जाती है तो लोप हो गया, इसलिए मानी जाती है कि उसकी धार्मिक मान्यता नहीं है। गणितीय मान्यता से हमें कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे गणित से। हमें तो गणित का होगा, चुनाव जीत गए होगा, उससे हमें क्या करना है? शपथ नहीं ली तो आप नहीं बन पाओगे। आप अपनी अकड़ में रहोगे मैं तो शपथ नहीं लूंगा तो आप पद पे नहीं बैठ सकते, भले आप 4 बार चुनाव जीत करके आ जाओ, कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान है, विधान है, ऐसी हमारी धार्मिक मान्यता है, धार्मिक विधान है, उसके अनुसार आप चलोगे।
तो तिथि का, इसीलिए तिथि का लोप होता है, इसलिए तिथि बढ़ती है। अब तुम तिथि का लोप भी दिखा देते हो, बढ़ना भी दिखा देते हो, और उसके बाद में फिर कहते हो कि साहब यहाँ से हम तिथि यहाँ से ही मान लेते हैं। अरे फिर तो ऐसे तो तुम्हारे हिसाब से तो ना तिथि कभी लोप होगी ना कुछ होगी, कभी कुछ नहीं होगा है? तो इससे भ्रम से हमको बचना चाहिए, हमको इस चीज की वैज्ञानिकता को समझना चाहिए। हमको होता क्यों है ये सब कुछ, क्योंकि ये चंद्रमा पे हमारा जितना भी हमारा जो हम जिस कैलेंडर को हम जिसको मान के चलते हैं हिंदू धर्म के अंदर, वो हमारा है चंद्रमास हमारा लेते हैं, और सूर्य मास जो होता है 30 दिन का होता है, चंद्रमास 28.5 दिन का होता है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस होता है, इसी वजह से ये जो तिथियों का घटना बढ़ना होता रहता है, क्योंकि हम उसको सूर्य मास के अनुसार मिला करके हम उसको चलते हैं, और इसी वजह से फिर वहाँ पर भी हमारे क्या कहते हैं अधिक मास भी होता है। ये सब गणनाएं हैं पूरी की पूरी। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसी कोई भी तिथि जिसने सूर्योदय को स्पर्श ना किया हो, उसका कोई महत्व नहीं है। कहीं से भी प्रारंभ हो जाने से उस तिथि का कोई महत्व नहीं होता है। जब तिथि का कोई धार्मिक महत्व ही नहीं है, तो फिर आप वहाँ पर कोई त्योहार को मना रहे हो तो मूर्खता कर रहे हो। भले ही वो नौमी वाले दिन 10वीं लग गई हो और आप दशहरा मना लो, तो उसकी कोई मान्यता थोड़ी ना होगी, क्योंकि वहाँ 10वीं है ही नहीं, तो आप दशहरा मनाए ले रहे हो, तो उसकी क्या मान्यता है? आप मूर्खता कर रहे हो। तो मेरा सब लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, उन तथाकथित ठेकेदारों से भी, धर्म के जो बने बैठे हुए हैं, धर्म और ज्योतिषाचार्य भी जो ठेकेदार बने बैठे हुए हैं, उन सब लोगों से कि अगर वो कहीं से भ्रमित हो तो बुद्धि को ठीक कर लें, और कम से कम जो भारत की हिंदू धर्म भीरू जनता है, बहुत धर्म भीरू जनता है भारत की, उसको भ्रमित ना करें, क्योंकि इससे भारत का, हिंदुओं का पूरा तेज का नाश होता चला जा रहा है, उनका ह्रास हो रहा है, क्योंकि वो अपने धार्मिक कृत्यों को जहाँ पर निभाना चाहिए वहाँ निभा ही नहीं पा रहे हैं, तो उनको उसका फल ही नहीं मिल रहा। उनसे स्वयं ही भगवान रुष्ट रहेंगे, उनसे हर चीज रुष्ट हो जाएगी, उनसे लक्ष्मी रुष्ट हो जाएगी, उनसे जो भी भाई बहन का नाता वो रुष्ट हो जाएगा। अगर कोई पति की दीर्घायु के लिए कोई कामना करके कोई करवा चौथ का व्रत रख दिया, आपने तीज में कर लिया, चौथ में तो इधर उधर घूमती रही, तो तीज वाले दिन उसको आपने व्रत करवा दिया, क्या फल मिलेगा उसको जब तक वो चौथ में व्रत नहीं रखेगी? अहोई अष्टमी का व्रत है संतानों के लिए, सप्तमी में रखवा दोगे, उसको क्या फल मिलेगा? अष्टमी में ही तो रखा जाएगा। तो कृपया ऐसा कार्य ना करवाएं, और जो जनता है उससे भी कहेंगे, आज सब लोग पढ़े लिखे हैं, आज सबके पास विज्ञान की सब चीज़ें मौजूद हैं, आप कहीं इनके चक्करों में ना पड़ें, ऐसे धर्माचार्य ठेकेदार जो आजकल के बने बैठे हुए हैं, और आप अपने उसका सहायता लें, विज्ञान की, नेट की आप सहायता लें, नासा वासा सब जगह उपलब्ध है, कहीं से भी आप ये डाटा ले लें और देखें, जहाँ 10वीं हो तो दशहरा मनाएं, नौमी हो तो महानवमी मनाएं, अष्टमी हो तो महाअष्टमी मनाएं, जहाँ पर अमावस्या कार्तिक की हो वहीं पर आप अपना दीपावली का पूजन करें। आप उसके अंदर जब श्रावण मास की जब पूर्णिमा हो वहीं पर आप क्या कहते हैं अपना रक्षाबंधन मनाएं, जहाँ अष्टमी आ जाए भादो कृष्ण पक्ष की वहीं पर आप कृष्ण जन्माष्टमी मनाएं, है ना। इसी तरह से आप जो भी त्यौहार है, एकादशी जिस दिन दिखाई दे रही हो, जिस दिन एकादशी हो उसी दिन एकादशी मनाएं। ये कहाँ से प्रारंभ हो गई थी, वहाँ से कर लिया, ये उल्टे सीधे इन चक्करों में ना पड़े। साथ ही मैं आपको कुछ पुराने पंचांग दिखाता हूँ, जो काफ़ी पुराने वर्षों पुराने हैं, उनको आप देखिए। उनके कुछ 78 के हैं, कुछ और भी बहुत पुराने हैं, उनके अंदर आप देखिए बहुत सारे पंचांग हैं। ये आ गया, अब देखिए इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दिखाई दे रहा है इसके अंदर विजयादशमी, है ना। ये विजयादशमी है, ये विजयादशमी है। ये देखिए किस दिन मनाई जा रही है, 10वीं के दिन ही मनाई जा रही है। देखिए विजयादशमी जो है 10वीं के दिन ही है, ये विजयादशमी है। ये देखिए ये विजयादशमी, ये विजयादशमी, ये विजयादशमी 10वीं के दिन ही है। और इसके अंदर आप इसका समाप्ति काल लिखा रहता है, तो ये लिखा हुआ 12:24। अब इसके अंदर अपन इसको 2.5 की भाग देंगे तो लगभग 7 बजे का कुछ का समय आएगा। तो मतलब ये सुबह ही समाप्त हो गई है, ये जो है 10वीं जो है सुबह ही समाप्त हो गई, परंतु चूँकि उदिया कालीन है तो इसलिए 10वीं विजयादशमी इसी दिन मनाई जा रही है। ये देखिए, अब इसके अंदर तो ऐसा नहीं है, ये धीरे धीरे कहाँ से ये आया कि अब इन लोगों ने जानबूझ करके या पता नहीं अज्ञानतावश कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि अब उसको 9वीं में मनाने लगे। यहाँ देखिए 9वीं इसी के अंदर ही है, 9वीं यहाँ पर ही है, 10वीं इधर ही है पूरा का पूरा। 9वीं में तो इन्होंने नहीं मनाया इसके अंदर, 9वीं के अंदर यहाँ 10वीं जा करके, जबकि ये ख़त्म हो गई। ये भी सुबह ही 17 पर है, तो इसमें 2.5 का भाग लगाइए, सुबह ही चली गई है 9वीं। तो उसके बाद में यहाँ दिन भर 10वीं रही है, 10वीं यहाँ पर सुबह चली गई है, ये उदयकालीन के अंदर है, परंतु इस दिन फिर भी इन्होंने इसको विजयादशमी यहीं के ही करी है।
तो ये बाद में धीरे धीरे भ्रष्टा होता गया। देखिए एक और दिखाता हूँ मैं, देखिए ये पंचांग भी है, ये देखिए ये एक और पंचांग है, ये देखिए बहुत पुराने पंचांग रखे हुए हैं। देखिए पूरे पंचांग पुराने ये देखिए सारे से पंचांग रखे हुए हैं पूरे खोल करके। मैं इसी की रिसर्च कर रहा था। अब देखिए मैं एक और पंचांग दिखाता हूँ। ये जो पंचांग जो है, ये देखिए ये एक और पंचांग है। ये 1978 का पंचांग है, सन 1978, राष्ट्रीय साके 1900 का है और 35 का, और ये अपना 78 का है, 1978, सन 1978 1900 का। अब इसको अपन देखते हैं इसके अंदर कहाँ पर था इस वाले। ये देखिए इसके अंदर भी आप देखिए विजयादशमी का जो त्यौहार, ये देखिए विजयादशमी का जो त्यौहार जो मनाया 10वीं को है, और ये 30 बजे चली जाती है। 30 में 2:30 का भाग दीजिए, करीब 2 बजे का समय आता है इसके अंदर। तो दोपहर में 2 बजे चली गई है, शाम को तो थी नहीं। फिर भी देखिए विजयादशमी यहीं कहीं मनाई गई है। शाम को तो इस दिन थी, है नवमी के अंदर शाम को थी, तो आपने क्यों नहीं बनाया इसको? तो क्या पहले के जो ज्योतिषाचार्य थे वो बेवकूफ़ थे क्या? और इनके अंदर ज़्यादा बुद्धि आ गई है अभी के जो ज्योतिषाचार्य है? तो ये गलत जगहों पर त्यौहार लिख देते हैं। जब 10वीं जहाँ पर होगी वहीं तो विजयादशमी मनेगी, 9वीं में कैसे बन जाएगी? है तो ये आजकल बेवकूफ़ी के काम ये चल रहे हैं। इसी तरह से ये देखिए ये 1977 का पंचांग है, ये देखिए 1977 का पंचांग है। इसके अंदर भी अब आप देखिए इसमें 10वीं कहाँ पे मनाई है इन्होंने। ये देखिए 10वीं जो है, ये देखिए यही 10वीं जो है, यही 10वीं के दिन है, जब 10वीं उदयकालीन तिथि के अंदर है। तो किसी भी पंचांग में मैंने जितने पुराने देख लिए, कहीं पर भी चाहे वो शाम को थी कभी भी थी, उससे कोई मतलब नहीं है। उदयकालीन तिथि के अंदर जब भी थी तब उन्होंने इसी तरीके से जो है उसके अंदर लिखा हुआ पंचांगाचार्यों ने। तो अब भैया कितने ये इनमें बुद्धि बढ़ गई है या पहले वालों के पास बुद्धि कम थी, है बुद्धि का इनका ह्रास हो गया है जो अब ये इस तरह के काम कर रहे हैं, है? उनके अंदर आप देखिए वहाँ पर उन्होंने चाहे वो दिन में चली गई थी कोई भी तिथि, पहले चली गई, पहले से ही चली गई और दूसरी तिथि आ भी गई, उसके बावजूद भी दशहरा देखिए वहीं पर ही मनाया गया है। आप कई वर्षों के अंदर देखिए जहाँ पर है। तो या तो वो लोग मूर्ख थे या अब ये जो है आज करके जो धर्माचार्य या ठेकेदार जो बन गए ये ज़्यादा समझदार हो गए। तो कृपया इस चीज़ को समझें। ये आजकल जो इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है, इस भ्रम के चक्कर में ना आए, और जो भ्रम फैला रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि वो ऐसा कृत्य ना करें। जय सिया राम।